तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला से करना है। अगर आपको कुछ ना दे रखा हो, सीधे एन टर्म दे रखा हो और फिर सम निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे nth टर्म दे रखा है और आपको सम फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस के लिए हमें फॉर्मूला तो पता है, एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म आपको ये दे रखा है Tn इक्वल्स टू 7 - 3n। तो अगर फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो T1 कितना हो जाएगा 7 - 3 दैट इज 4। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म। तो ये हमारा 7 - 3 इंटू 2 दैट इज 1। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म निकालेंगे तो 7 - 3 इंटू 3 दैट इज -2। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, तो इससे हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड टर्म हमारा 1 आया है, a प्लस 2d की वैल्यू 1 आया है और a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4। तो 2d इक्वल्स टू -3, तो d इक्वल्स टू -3/2। तो आपको a की वैल्यू मिल गई 4 और d की वैल्यू मिल गई, और आपको कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 25 टर्म्स का। तो n भी मिल गया, तो इससे सम निकल जाएगा। तो जब भी आपको nth टर्म दे रखा हो तो nth टर्म देने पे आप a की वैल्यू और d की वैल्यू उससे निकालेंगे। ये nth टर्म है, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, T1 हो जाएगा। T1 मतलब फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो सेकेंड टर्म हो जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे तो थर्ड टर्म हो जाएगा। तो इससे हम वैल्यू a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आ गया। इन दोनों से हमने a और d की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे n टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। तो बस ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू 25 है तो S25 इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n-1 दैट मीन्स 25 - 1, और d की वैल्यू कितनी है -3/2। एट प्लस 24 इंटू 3/2, ये माइनस है, ये जो आपका माइनस इस प्लस के साथ मिलके क्या हो जाएगा माइनस। एट माइनस 36। अब ये 2 इससे चला जाएगा 14, तो सम ऑफ 25 टर्म्स कितना हुआ 25 इंटू 14। तो ये देखिए वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कि अगर nth टर्म दे रखा हो तो उस टाइप उसमें कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं उन सबका सम फाइंड कीजिए। तो 2 डिजिट कहाँ शुरू होता है? 10 से। 10, 11, 12 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तो आपसे कह रहा है कि जो भी 2 डिजिट नंबर हैं उन सब का सम फाइंड कीजिए। तो इन सब का सम, तो यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये सब का सम फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले ये कितने 1 2 3 यहाँ से लेके कितने टर्म्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। हमें nth टर्म पता है 99, तो nth टर्म Tn इक्वल्स टू a प्लस, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म या लास्ट टर्म हमारा 99 है, फर्स्ट टर्म 10 है, d कितना है 11 माइनस 10 1, तो 99 इक्वल्स टू 10 प्लस n माइनस 1, तो 99 इक्वल्स टू 9 प्लस n, तो n की वैल्यू कितनी आई 90, 10 माइनस 1, ठीक है। तो ये n की वैल्यू कितनी आई 90, यानी कि यहाँ से यहाँ कितने नंबर हैं टोटल 90 नंबर है। अब ये n पता हो गया हमें। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ये फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 10 1 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स, ये होता है n कितना है 90, तो ये 90 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 90 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से दे रखा हो तो ये करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे ऐसा कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, विच आर डिविजिबल बाई 7। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। अब सारे नंबर नहीं लेने हैं, अब इसमें से हमें वही नंबर लेने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। तब कैसे करेंगे देखिए, तो इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे पहला नंबर जो 2 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल हो कौन सा होगा? 2 डिजिट में 7 से डिविजिबल कौन सा पहला नंबर होगा? 14। उसके बाद कौन सा होगा? 14 प्लस 7, तीसरा 28। इस तरीके से लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल वो कौन सा होगा? 99 7 से डिविजिबल है, करके देख लीजिए। यानी कि 1 रिमाइंडर है, 1 हमारा रिमाइंडर, यानी कि एक कम, तो एक कम कौन सा होगा? 98। तो इस तरीके से पता करना होता है। अब इसमें पहले हमें पता करना होगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसके बाद फिर ए और डी आपको पता है निकाल लेंगे। तो पहले ये लास्ट टर्म आपका 98 है, 8 14 है, डी 7 है। तो पहले nth टर्म निकालिए, नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर फॉर्मूले में रख देंगे। तो टी एन इक्वल्स टू होता है ये चीज़, nth टर्म 98 होता है, ए है 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7,
ये देखिए एन की वैल्यू यहाँ से 14 से बन जा, ये 13, एन की वैल्यू आ गई कैसे, लास्ट टर्म आपका दे रखा था, लास्ट टर्म की वैल्यू 98, फर्स्ट टर्म 14, डी 7, तो इसे वैल्यू एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई। अब आपसे सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, n कितना है टोटल, ऐसे कितने नंबर हैं, 13 नंबर है, तो यानी n की वैल्यू 13 है। 2a की वैल्यू 14 प्लस n की वैल्यू 14 -1 इंटू डी 7। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का निकालने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए, थैंक यू।